सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक ऐसा टॉपिक जिसको अमूमन सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन कितना जानते हैं। एक और बात, कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को जानते हो उसको पेपर में करके आ रहे हो, ठीक है, ये काफी नहीं होता है, इट्स नॉट इनफ। आप किसी चीज को इसलिए सीखो कि उसको सीख जाए ताकि उसका आंसर दे सके, और जरूरत पड़ने पर इन द केस ऑफ अगर जरूरत पड़े तो आप उसे दूसरे को पढ़ा सकें। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं कि इनको सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों पर ये कितने आते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आज एक कोशिश की गई है आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास लेकर, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सबके लिए जरूरी है। और वीडियो को देखना और फिर जज करना कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपसे कितने आते हैं, और दूसरों की वीडियो को जरूर देखना, जो बड़े बड़े ब्रांड टीचर्स हैं उनको जरूर देखना ताकि पता लगे, यू कैम टू नो, आपकी समझ में आ सके कि क्या है। तो स्टार्ट करें वॉइस, क्योंकि वॉइस से ही तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस निकला है, ठीक है। तो वॉइस क्या है, वॉइस क्या है, कितने टेंस का बनता है, कौन सी वर्ब का बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही है, वॉइस क्या है। उसके बाद कितने टेंस का बनता है वॉइस, ठीक है, और कौन सी वर्ब का बनता है, ये बात करने वाले हैं। अब वॉइस आएगा कैसे, अमूमन एयरफोर्स नेवी में आता है एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ। वैसे कभी ये लिखा नहीं आता कि एक्टिव बनाओ पैसिव बनाओ, 12th में लिखा आता है, 10th में लिखा आता है पैसिव वॉइस बनाओ या एक्टिव वॉइस बनाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं लिखा नहीं आता, बस लिखा आता है चेंज द वॉइस, ठीक है भाई। और एसएससी में, सीजीएल में बहुत आता है, सीपीओ में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अब और कैसे क्वेश्चन आते हैं, एरर के रूप में, फ्लक्स के रूप में एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। एक और बात ये और पहचानना सीखेंगे कि जो सेंटेंस है, रिटन सेंटेंस है, वो एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो पहले स्टार्ट करें, वॉइस क्या है। तो वॉइस इट इंडिकेट्स द डूअर ऑफ एन एक्शन इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वॉइस हमें बताता है कि जो कर्ता, द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो कार्य हुआ है उसको करने वाला सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वाक्य में। अब आप करेंगे ऑब्जेक्ट कैसे करने वाला होगा, ये इसके द्वारा हमें ये सीखने को मिलेगा। एक्टिव वॉइस जब आप लिखोगे और पैसिव वॉइस लिखोगे तो उनमें होता क्या है कि उनमें दोनों में सब्जेक्ट तो होते हैं, एक्टिव में भी होता है पैसिव में होता है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो डोर होता है, लेकिन पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो डोर नहीं होता, डोर उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो वही कोशिश की जा रही है बताने की कि इट इंडिकेट्स द डोर ऑफ एन एक्शन, मतलब वॉइस हमें बताता है कि कार्य करने वाला, जो कार्य हुआ है उसको करने वाला वाक्य में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो ये जानेंगे, ठीक है। अब वॉइस चेंज इन्वॉल्व्स, मतलब वॉइस कैसे बदलते हैं, इन्वॉल्व्स मतलब शामिल करना, 3 मेजर चेंजेस, ठीक है, 3 बड़े बदलाव। क्या, इट डज नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। एक और बात, 3 बड़े बदलाव तो होते हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ, इट डज नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। बाकी की जो मूलभूत हिंदी है, मूलभूत अर्थ है, वो बदला नहीं जाता है। क्यों, इसलिए इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यह रूप परिवर्तन का एक भाग होता है, अर्थात इसमें जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो हिंदी वही रहेगी, उसका केवल रूप बदलेगा, उसका फॉर्मेशन बदलेगा, ठीक है, उसकी संरचना बदलेगी, उसका ढांचा बदलेगा। अब वॉइस 3 मेजर चेंजेस, वॉइस 3 जो उसके रूप है वो कैसे कैसे, जैसे पहले वाला नहीं। अब पहले वाला क्या है, फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। वॉइस हमें बताता है कि सब्जेक्ट का फंक्शन क्या है और ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, ये वॉइस के द्वारा हमें पता चलता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की क्या पोजीशन है और ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, इन दोनों को कैसे प्लेस करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय और पैसिव से एक्टिव बनाते समय। एंड थर्ड वन, फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का कौन सा रूप यूज होता है, फॉर्म, जैसे पढ़ता है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। भाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो भी केवल ही कॉलिकल स्टाइल बोल चालने के लिए होता है। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें वर्ब का कौन सा रूप यूज होता है, तो इसमें बी थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट, वॉइस इज ऑफ 2 काइंड्स, वॉइस इज ऑफ 2 काइंड्स, वॉइस 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट वन एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रीफर्ड होता है, कर्ता प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रीफर्ड मतलब कर्म प्रधान होता है, ठीक है। एक और बात,
जो सब अभी मैं जो कह रहा था, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो आपका डोर होता है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो कार को करने वाला होता है, लेकिन पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो नॉन डोर होता है। कार को वो नहीं करता है, कार को ऑब्जेक्ट करता है। चूंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रिप्लेस करते हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस करते हैं। तो यही तो मैं कह रहा था कि इट इंडिकेट्स द डोर ऑफ एन एक्शन इज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। वॉइस के द्वारा ही पता चलता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होगा ना वो डोअर होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो डोअर नहीं होगा, डोअर ऑब्जेक्ट ही होगा। तो वो क्या होगा, वो नॉन डोअर होगा। तो अभी हमने क्या जाना कि वॉइस क्या है, कितने टेंस का बनता है, कौन सी वर्ब का। तो अभी हमने ये नहीं जाना, केवल अब हमने ये जाना कि वॉइस क्या है, वॉइस क्या है और वॉइस कितने प्रकार की होती है, 2, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हम जानेंगे टेंस, मतलब कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है और यूपी बोर्ड वालों के लिए भी, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग बताने की कोशिश की जा रही है आपके लिए कि ताकि आप समझ पाए। अब बात करेंगे कि कितने टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में जो 12 टेंसेस होते हैं, मतलब 12 टेंस होते हैं, वो सभी एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक है। मतलब 12 टेंस को आप एक्टिव वॉइस कह सकते हो, लेकिन केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। एक बात, अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एक्टिव वॉइस की वर्ब बताओ, तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो, आप वही बताएं जो है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंस और फॉर एंड प्लस टाइम। अब अगर वो ये आपसे कहे कि पैसिव वॉइस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बताओ, एक्चुअली वर्ब बताओ, तो वही न बताएं जो एक्टिव वॉइस की है, क्योंकि जो 12 टेंस है वो आपके एक्टिव वॉइस है, लेकिन केवल 8 ही आपके पैसिव वॉइस हैं। अब 8 कौन कौन से, 3P, 3P, 2F, 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट, 2 फ्यूचर। 3P, 3P, 2F, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के, 2 फ्यूचर के। इससे अभी थोड़ी समस्या और रहेगी कि अब 3 प्रेजेंट के कौन से, 3 पास्ट के, तो उसके लिए थोड़ा और है। 3I, 2C, 3P, इंडियन कांग्रेस पार्टी इस समय हाल खराब चल रहा है। तो I मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। तो तीनों तो इंडेफिनिट, 2 कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट। तीनों इंडेफिनिट कौन कौन से, 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 2 कंटिन्यूअस पहले वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, और तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो 4 का नहीं बनता है। इससे पता चल जाएगा कौन कौन से 4 का नहीं बनता। एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है। तो इससे पता चला कि 12 तो आपके एक्टिव होते हैं, लेकिन केवल 8 ही पैसिव वॉइस होते हैं। तो मैंने कहा था कि वॉइस क्या है वो सिखा दिया। कितने टेंस का बनता है, 8 का बनता है। कौन कौन से का बनता है, 3P, 3P, 2F। उसमें भी प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं, उनमें भी सारी चीज आपके सामने। 3I, 2C, 3P। आगे बात करें, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब या टीवी का पैसिव वॉइस बनता है। टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, क्या किसे लाकर। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब्स जिनमें क्या किसे लाकर होता है, अर्थात जिनमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कर्म होते हैं। अब कर्म कितने होते हैं, कर्म होते हैं 2। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब किसे लगाकर, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लगाकर, मतलब नॉन लिविंग। ठीक है भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी आप। अब है पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको कैसे यूज करते हैं। जैसे आपका एक्टिव वॉइस है, अब आपका जो एक्टिव वॉइस है उसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, मतलब असर्टिव में अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसकी बात करेंगे आगे। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। तो मैंने सब्जेक्ट को क्या लिखा है, डूअर। मैंने कहा था एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, मतलब कार्य को करने वाला होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अगर ये पैटर्न है और इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, ठीक है, और वो क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। लेकिन वो सब्जेक्ट तो बनेगा, वो होगा नॉन डूअर, वो काम को नहीं करेगा। वो यही है फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये पहला था न्यू सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट था आपका वो क्या बन गया, न्यू सब्जेक्ट। और न्यू सब्जेक्ट के साथ पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है वो अलग होती है। पैसिव वॉइस की जो वर्ब होती है वो अलग होती है, इसलिए उसको नाम दिया गया न्यू वर्ब। न्यू सब्जेक्ट, न्यू वर्ब। आपका एक्टिव का जो सब्जेक्ट है और एक्टिव की वर्ब है उससे पैसिव से कोई मतलब नहीं है। आपका पैसिव का अलग अलग सब्जेक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर मान लो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें सिंगुलर वर्ब होगी, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि पैसिव वॉइस में वर्ब सिंगुलर होगी। ये मैटर करता है जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो नया सब्जेक्ट बना है
जिसे हम नॉन डूअर कहते हैं, जो कार्य को नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग न्यू वर्ब आएगी। एक और बात, ऑलवेज, वी थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या महादेव फॉर्म। महादेव बाबा कितनी आ गई? 3, तो इसमें थर्ड फॉर्म आती है महादेव फॉर्म, ठीक है। अदर वर्ड और एक और बात, हमेशा बाई लगाकर नहीं, पर ज्यादातर बाई लगाकर, एट लगाकर भी, इन लगाकर भी, टू लगाकर भी, विद लगाकर भी और अबाउट लगाकर। और कभी कभी हम लिखते भी नहीं है सब्जेक्ट को, तो ये कहना ज्यादा सही नहीं हुआ कि बाई लगाकर। बाई लगाकर हमेशा नहीं करते, पर आजकल बच्चों को ये रटा दिया जाता है, मानी बाई दिख रही है, सब्जेक्ट दिख रहा है, पहचान लो पैसे पहुंच, ये भी जानेंगे अभी। तो ऐसा नहीं है, मान लो सब्जेक्ट है नहीं, फिर क्या करोगे? या बाई सब्जेक्ट है नहीं, फिर क्या करोगे? एट सब्जेक्ट है, फिर क्या करोगे? फिर नहीं पहचान पाओगे। तो ये चीज रटो ही मत, और टीचरों को रटाना भी नहीं चाहिए जब चीज है ही नहीं। तो आगे बात करें, नोट, यदि सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, एक और बात, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट आगे, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें हम चटाई फॉर्मूला लगाते हैं, इतने बोलो पर लगते घी करके लाओ, ठीक है, ऐसे देन ऐसे। तो इतने बोलो पर लगते घी करके लाओ, चटाई फॉर्मूला कैसे? ऑब्जेक्ट आगे, न्यू सब्जेक्ट बन गया, न्यू वर्ब, वी थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल या महादेव फॉर्म, अदर वर्ड। अब महादेव फॉर्म तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए बोल दिया है, बाई सब्जेक्ट, एट सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट, विद सब्जेक्ट। ये मैटर करता है उस एक्टिव वॉइस की वर्ब पर, कि बाई सब्जेक्ट होगा, एट सब्जेक्ट होगा, इन सब्जेक्ट होगा, टू सब्जेक्ट होगा या नहीं भी होगा, ठीक है, या नहीं भी होगा, ये वर्ब पर मैटर करता है। आगे बात, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ध्यान रहे कि सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में। यदि आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब यही से एक चीज बहुत अच्छी निकल के ये आती है कि जो हम याद करते हैं ना, आई कब आई मी, आई कब आई मी, यू कब आई यू, दे कब आई दे, ये याद कराते हैं, गलत है। एक बात बताओ, आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी है, तो आई का मी हो गया, ठीक है, मी का आई हो गया। उसको क्यों याद करें? आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी का आई होगा। आई को एंड में ले जाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। जब बाई के साथ उसको लिखेंगे तो वर्ब के बाद लिखेंगे, वहां उसकी पोजीशन क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, यू का यू रहता है, दे का देम हो गया, तो उसको क्यों याद करें? दे का देम, बाई यू का बाई यू, बी का बाई एस, क्यों याद करें? सी का हर, वो तो है ही है, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, दे सब्जेक्ट होता है, देम ऑब्जेक्ट होता है। तो अब प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। प्रोनाउन आपका जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब सब्जेक्टिव केस में होगा तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं, वो तो है ही है। जब प्रोनाउन टेबल कराते हैं तो कराते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, पूरी टेबल कराते हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, तो वहां सारी चीजें होती, फिर भी हम उसे याद कर रहे हैं, आई का बाई मी, दे का बाई दे, फिर वो तो होता है भाई। अब एक और बात आपने देखा होगा, या मैंने लिखा न्यू सब्जेक्ट और न्यू वर्ब। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की वर्ब अलग अलग होती है। हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक कॉलिकुल स्टाइल वर्ड है, मतलब बोल चालने वाले का। जो ग्रामेटिकल वर्ड है, जो साइंटिफिक वर्ड है, वो है एक्सुलरी वर्ब। तो जो पैसिव वॉइस की जो एक्सुलरी वर्ब होती है वो एक्टिव वॉइस से अलग होती है, ठीक है भाई। अब कैसे? तो एक्टिव व पैसिव वॉइस की एबी एक्सुलरी वर्ब या एचबी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। आगे बात करें एबी और पीबी, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें करना क्या होता है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बस हमें ये करना है, बी प्लस बी थर्ड। अगर ये सीख गए पैसिव वॉइस खत्म। ऑप्शन में आते हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में करने को आते तो दोनों सिखाएंगे। कॉम्पिटिटिव में बस वर्ब देख लो, ये देख लो, बी प्लस बी थर्ड। जिस सेंटेंस में बी प्लस बी थर्ड है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। यहां से ये भी पहचानना सीख जाओगे आप। जिस सेंटेंस में बी प्लस बी थर्ड फॉर्मूला काम कर रहा है, समझ लीजिए वो पैसिव वॉइस है। जो मैं कह रहा था कि हमेशा बाई लाकर नहीं आएगा, ठीक है, आई एम टॉट। अब ये क्या है कि एक्टिव है पैसिव है। अब आप देख रहे हो बाई तो है नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? आई एम टॉट बी थर्ड, एम बी, तो बी प्लस बी थर्ड पैसिव वॉइस है, तो बी प्लस बी थर्ड। इसको एक्सप्लेन आगे भी करूंगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? बस बी प्लस बी थर्ड, और बी थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ना, फॉर्म, ठीक है। तो बी प्लस बी थर्ड, बी में क्या क्या होता है? बी होता है एज ए मार्क प्रेजेंट, वाज वर बी टू, बीन बी थर्ड, बी1 बी2 प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म, बी2 पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। एक और बात, मैंने बी प्लस आईएनजी क्यों लिखा है? क्योंकि बी होती है बी1 और आईएनजी हमेशा किस में लगाते हैं? बी1 में, इसलिए बीइंग बना। तो बी प्लस आईएनजी बिकम्स बीइंग। क्या हो जाता है? बी प्लस आईएनजी बिकम्स बीइंग। तो बीइंग बी1 से बना है आईएनजी लगाकर, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल,
ठीक है, लिखा हुआ है आगे। तो इज एम आर, वॉज वर, बीन और बीइंग, जहां या बी ये हो गए सभी, बी दिखाई दे, इज एम आर दिखाई दे, वॉज वर दिखाई दे, बीन दिखाई दे, बीइंग दिखाई दे, और उसके साथ क्या दिखाई दे, वी थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। समझ लो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी लिखा नहीं आता है कि एक्टिव बनाओ पैसिव बनाओ, चेंज द वॉइस लिखा आता है। ये तो आपको देखना है एक्टिव है कि पैसिव है, सेंटेंस पैसिव है, एक्टिव बनाइए, एक्टिव है तो पैसिव बनाइए। अब ये तो मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक से बता दिया कि पैसिव वॉइस में वर्ब किसको लगाएंगे, न्यू वर्ब क्या होगी, बी प्लस बी थर्ड। अब हम इसको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। अब मैं बात करूंगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किन वर्ब का यूज करते हैं डेस्क्रिप्टिव तरीके से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जहां आपको बी प्लस बी थर्ड दिखाई दे, बी प्लस बी थर्ड समझ लो वो पैसिव वॉइस है। अब बी में क्या हो सकता है, इज एम आर, वॉज वर, बीइंग और बी प्लस बी थर्ड मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या माध्यमिक फॉर्म। अब मैं उसको बिल्कुल विस्तृत तरीके से, जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस की ए बी, एक्चुअली वर्ब, एच बी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, दोनों का हिंदी में से एच बी कॉलिकल स्टाइल मतलब बोलचाल इनफॉर्मल वर्ड हम जिसे कह सकते हैं, और ए बी एक्चुअली वर्ब मतलब साइंटिफिक नेम, सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहें तो एक्चुअली वर्ब कहेंगे। अलग अलग होती है, मतलब एक्टिव वॉइस की अलग वर्ब होती है, पैसिव वॉइस की अलग वर्ब होती है। तो सबसे पहले कितने टेंसों का बनता है ये मैं बता चुका हूँ, 8 का बनता है। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है। उनके अलावा किन का पैसिव वॉइस बनता है ये भी जानेंगे, और कितने सेंटेंस का बनता है इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो इंडेफिनिट का बनता है भाई, कंटीन्यूअस का बनता है, परफेक्ट का बनता है, मॉडल्स तेरे होती है, इंफिनिटिव, जेरंड, मॉडल्स वर्ब प्लस हैव, परफेक्ट इंफिनिटिव। अब इनकी वर्ब कैसे कैसे यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, जैसे मान लो आपका सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस में है, आपका सेंटेंस जिसका आप पैसिव वॉइस बना रहे हो वो इंडेफिनिट टेंस में है। अब इंडेफिनिट में 3 में हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आपका सेंटेंस इंडेफिनिट में है तो 3 में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसको कैसे बनाएंगे, अगर आपका सेंटेंस कंटीन्यूअस में है, कंटीन्यूअस टेंस में, आपका सेंटेंस परफेक्ट में है, ठीक है, मॉडल्स के है, इंफिनिटिव है, जेरेंड है, तो वर्ब यूज कैसे करें। तो आप समझ लो कि यदि इंडेफिनिट टेंस है, यदि इंडेफिनिट टेंस है तो आप उसमें लगाओगे ओटीपी। क्या लगाओगे, ओटीपी। अब ओटीपी क्या है, तो ओटीपी का मतलब होता है वन टेंस पुश, वन टेंस पुश मतलब जहां आपको इंडेफिनिट दिखाई दे उसमें एक टेंस पुश कर दो, अगले वाले टेंस की साइकिल लगा दो, एक्चुअली वर्ब लगा दो अगले की। अब इंडेफिनिट कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मान लो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पुश करो, कहां पहुंची बात, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तक, उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लो या एक्चुअली वर्ब ले लो, इज एम आर। तो इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे हम, इज एम आर लगाएंगे पैसिव में, और एक चीज कॉमन है, बी थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या माध्यमिक फॉर्म। तो ओटीपी लगाओ तीनों इंडेफिनिट में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ओटीपी, वन टेंस पुश, उसकी साइड लगा दो। कंटीन्यूअस, अब कंटीन्यूअस क्या है, जहां आपको आईएनजी दिखाई दे वहां उसमें क्या लगा दो, बीइंग लगा दो, इसमें ओटीपी नहीं लगता, इसमें बीइंग लगता है। जहां परफेक्ट दिखाई दे, परफेक्ट का मतलब है हैव वाली वर्ब, हैव में है हो सकता है, हैज हो सकता है और हैड, तीन ही मिलेंगे। जहां ये दिखाई दे तो इनमें भी आप ओटीपी लगा दो, ओटीपी। या फिर एक और ट्रिक है, जहां आपको हैज या हैड दिखाई दे बीइंग लगा दो, बीइंग पैसे में, या ओटीपी लगा दो। और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट बनानी है, इसी ये भी तो 3 का बनता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का बनता है, तो ये भी 3 का बनता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब लगाओ, ओटीपी लगाओ, वन टेंस उस अगले टेंस वाली साइकिल लगा दो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब लगेगी किसमें, परफेक्ट वाले में, या फिर भी लगा दो, बात खत्म। मॉडल्स दिखाई दे, कैन, कुड, मे, माइट, सब में भी लगा दो। इनफिनिटिव टू बी वन दिखाई दे, टू बी लगा दो। जीरेंट दिखाई दे, आईएनजी, बीइंग लगा दो। मॉडल्स के साथ अगर हैव है तो फिर क्या लगेगा, बी नहीं लगेगा, क्योंकि हैव परफेक्ट हो गया, क्या लगाते हैं, बी लगा दो। अगर परफेक्ट इनफिनिटिव है, एक होता है सिंपल इनफिनिटिव टू बी वन, एक होता है परफेक्ट इनफिनिटिव मतलब टू के साथ है प्लस बी थर्ड, तो टू के साथ तो बी वन आएगी, तो है बी वन हो गई, और हैव के साथ बी थर्ड आती है, तो इसे कहते हैं परफेक्ट इनफिनिटिव। इसका पैसिव वॉइस टू हैव बीन, जो है के साथ बीन आता है, बी थर्ड तो आता ही आता है। ये एसएससी में बहुत मिलेगी आपको देखने के लिए। तो अब हमने शॉर्ट ट्रिक सीख ली कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय बी प्लस बी थर्ड, और आप देख लो सब में बी है। अगर इसकी बात करें आप ओटीपी लगाओगे तो इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, बी हो गई, बीइंग, बीन, बी, बी, बीइंग, बीन और बी, तो बी प्लस बी थर्ड, ऑलवेज बी थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल।
तो बी प्लस मेथड याद कर लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए। इंडेफिनिट आए तो ओटीपी लगाओ, कंटीन्यूअस आए तो बीइंग लगाओ, परफेक्ट आए तो ओटीपी लगाओ, वन टेंस पोस्ट अगले टेंस वाली सेट क्रिया या बी लगाओ, मॉडल्स आए तो बी लगाओ। इन्फिनेटिव है टू बी वन, सिंपल इन्फिनेटिव टू बी। जेरेंड आए बीइंग, पर मॉडल्स हैव के साथ है तो बी। अगर परफेक्ट इन्फिनेटिव है टू हैव मेथड है तो टू हैव बी। अब कितने सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है? टेंस वर्ड का बनता है, टेंस मतलब कितने सेंटेंस का? तो आप ध्यान रखिए 3 सेंटेंस का, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इम्परेटिव, इन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। असर्टिव में 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव में यस नो टाइप मतलब जिनमें एक्चुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है, और डब्ल्यूएच टाइप मतलब जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। इसमें भी 2 होते हैं, बी1 वाले, ओपन द डोर, संडे, डू इट, ठीक है, और एक लेट वाले भी होते हैं, इम्परेटिव। तो लेट वाले भी उनका भी पैसिव वॉइस बनता है और इम्परेटिव का जो बनते हैं वो भी लेट में बनता है, पर लेट का भी पैसिव वॉइस बनता है। ये हम आने वाली क्लास में बात करेंगे। तो अब हमने कंप्लीटली इसको जान लिया है, वॉइस क्या है, कितने प्रकार का होता है वॉइस, कितने टेंस का बनता है, कौन सी वर्ब का बनता है और कितने सेंटेंस का बनता है। एक और बात, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय नई वर्ब का प्रयोग होता है, वो नई वर्ब भी हमारे सामने है। अगर ये चीजें आपने सीख ली तो जब ऑब्जेक्टिव में आप करोगे ना, एमसीक्यू टाइप होगा, आराम से टिक कर सकते हो, इसका पक्का यही है। और इसी के आधार पर अब आप ये भी सीखे होंगे कि सेंटेंस एक्टिव है क्या पैसिव है। वैसे मैं अभी एग्जांपल दूंगा तब बात करूंगा आपसे कि बताइए सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।